नमस्कार बच्चों, प्रीतम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 3.5 का जो छूटा हुआ क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए क्वेश्चन हम लोग बनाने से पहले क्वेश्चन समझेंगे क्या बोल रहा है। ठीक है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ, ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो आप लोग कंडीशन पढ़े थे कि अपरिमित रूप से अनेक हल कब होता है, जब इक्वेशन में क्या होता है, तो तब होता है जब इक्वेशन का होता है कि इक्वेशन का a1 और दूसरा इक्वेशन का a2 इक्वल टू पहला इक्वेशन का b1 दूसरा इक्वेशन का b2 इक्वल टू पहला इक्वेशन का c1 और दूसरा इक्वेशन c2 इक्वल टू होगा। ठीक है, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होगा तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन होता है। ठीक है, तो क्या बोला कि a और b यहाँ पे दिया हुआ ना, a और b, इसमें क्या रखेंगे, क्या मान निकलेगा, क्या मान हम रखेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। ये कोई इक्वेशन दिया हुआ और ये दूसरा इक्वेशन है, इसमें a और b दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग करते हैं इक्वेशन मानते हैं। जो हम लोग करते हैं क्या करते हैं, एक इक्वेशन 1 मानेंगे और इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। ठीक है, और उससे a1 और b1 और c1 निकलाएंगे और a2 b2 c2 भी निकलाएंगे। चलिए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। इसको क्या माने, इसको क्या मानेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को इसको इधर कर लेंगे और इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे। तो क्या है, a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 3a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू आपको क्या 0। ये हो गया इक्वेशन 2। तो क्या करेंगे, अब तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं, इसीलिए a1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना है 2 हो गया। b1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए 3 है और c1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -7 है। ठीक है, अब a2 b2 सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे। a2 कितना होगा, देखिए a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा a माइनस बी, b2 कितना हो जाएगा, देखिए a प्लस बी और c2 कितना हो जाएगा आपका -3a प्लस बी माइनस 2। अब हम लोग क्या, हम अब क्या बोला, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस मान के लिए हम लोग क्या समीकरण क्या होगा, किस मान के लिए अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो हम लोग जानते हैं, लिखिएगा, हम जानते हैं कब होता है, क्या होता है, जब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, एक a1 का मान एक a1 पे जगह पे रख देंगे, b2 का मान b2 की जगह पे रख देंगे। सब मान जितना है, जितना मान निकालें उसको इसमें रख देंगे। तो रखिए, क्या है आपका a1 कितना है 2 है और a2 कितना है आपका a माइनस बी है। ठीक है, इक्वल टू b1 कितना है 3 है और b2 कितना है आपका a प्लस बी इक्वल टू क्या c1 बाई c2। ठीक है, c1 कितना है आपका -7 और c2 कितना है आपका, देखिए c2 कितना हो गया -3a प्लस बी माइनस 2। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, इतना तक बन गया। अब इसके आगे हम लोग ये करते हैं, देखते हैं। चलिए अब देखते हैं, अब क्या करते हैं हम लोग, एक बार इसके साथ लेते हैं। ठीक है, दोनों को लेते हैं और एक बार ये दोनों को, इसको लेते हैं और इसको लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इस दोनों को लेते हैं। क्या होगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा। चलिए, यदि कितना 2 बाई a माइनस बी बराबर 3 बाई a प्लस बी हो। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग बड़े गुणनखंड विधि से ये करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, बाई क्रॉस कर दिए। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, इधर 2 इंटू ए प्लस बी हो गया
और उधर इजिकल टू कितना आ जाएगा 3 इंटू ए माइनस बी। इसको 2 से गुना कर देंगे, 2a हो गया प्लस 2b इजिकल टू 3a माइनस 3b। ठीक है, हो गया आपका। अब क्या करेंगे आप लोग, अब 2a में एक तरफ a को लाएंगे एक तरफ b को लाएंगे, 2a में 3a माइनस हो जाएगा, 3a हो गया। और उसको क्या कहें माइनस 3b हो गया, और इसको उधर ले जाएंगे तो क्या जाएगा माइनस 2b। ठीक है, अब क्या होगा आपका, अब क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे इधर क्या बचेगा माइनस a बच गया आपका, और उधर कितना बचेगा माइनस 5b हो गया। अब ये माइनस माइनस कट गया, a इक्वल टू कितना हो गया 5b। ये आपका हो गया इक्वेशन ए मान लीजिए। ठीक है, ये इक्वेशन ए हो गया, क्योंकि पहले हम लोग 1 2 माने थे। ठीक है, ए हो गया। अब फिर से किसको लेंगे, अब इसको लेंगे, क्या है आपका 3/a प्लस b इक्वल टू 7/3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब इसको लेंगे, अब इसको भी क्या करेंगे बाय क्रॉस करेंगे, हम लोग क्या करेंगे बाय क्रॉस करेंगे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब 3 से इसको गुना कर देंगे, 3 इंटू 3a प्लस b माइनस 2। ठीक है, और उधर से इधर से गुना कर देंगे आपका, देखिए इधर 7 से गुना हो जाएगा आपका 7 इंटू a प्लस b, तो क्या हो जाएगा आपका 7 इंटू a प्लस b। अब इसको क्या कर देंगे हल कर देंगे, क्या 3 को 3 से गुना करेंगे 9a हो गया प्लस 3b माइनस 6 इक्वल टू 7a हो गया, और यहाँ पे b है प्लस 7b। अब क्या करेंगे a को एक जगह पर लाएंगे, 9a हो गया, इधर से आया माइनस 7a। ठीक है, अब प्लस 3ab है, इधर से क्या आ जाएगा माइनस 7b इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 6, तो इधर चल जाके क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा। अब देखिए आप लोग 9a में 7a चल जाएगा, कितना बचेगा आपका कितना बच जाएगा 2a बच गया। अब देखिए 3b में माइनस 7b है, तो क्या आ जाएगा इसमें 4 बचेगा माइनस 4b बच जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया आपका 6 हो गया। ये हो गया इक्वेशन 2 बी हो गया, सॉरी बी, इक्वेशन बी हो गया। अब देखिए ये इक्वेशन ए क्या हो गया a इक्वल टू 5b, और इक्वेशन 2 क्या हो गया आपका, इक्वेशन बी क्या हो गया 2a माइनस 4b इक्वल टू कितना 6 हो गया। अब क्या करेंगे a का मान समीकरण b में रखने पर, समीकरण बी क्या है आपका 2a माइनस 4b इक्वल टू 6, और a का मान कितना निकला 5 भी निकला, तो 2 इंटू 5b हो गया माइनस 4b इक्वल टू 6, यानी 10b हो गया यहाँ पे माइनस 4b इक्वल टू 6 हो गया। अब 10b में एक 4b चल जाएगा, कितना बचेगा 6b बचेगा, 6b इक्वल टू 6, इसलिए क्या हो जाएगा ये कट गया 6, इसलिए b इक्वल टू कितना हो जाएगा b इक्वल टू 1 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना आया 1 आया, तो इक्वेशन में क्या बोला a और b का ज्ञात करने बोला, यानी b का मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम लोग a का वैल्यू कैसे निकलाएंगे, b का मान किस में रख देंगे, इक्वेशन a में रख देंगे, लिखेंगे अब b का मान समीकरण a में रखने पर, आपका समीकरण ए क्या है आपका, देखिए समीकरण ए क्या है a इक्वल टू क्या है 5b है। ठीक है, इसीलिए a इक्वल टू कितना जाएगा 5, और b का वैल्यू कितना निकला 1, इसलिए a इक्वल टू 5, यानी क्या हो जाएगा अनेक हल क्या हो जाएगा, इसीलिए a इक्वल टू कितना हो गया आपका 5, b इक्वल टू कितना हो गया आपका 1, ये आंसर हो गया इसका इस क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग इसका
इक्वेशन 3.5 का दूसरा नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। दूसरा नंबर में चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर दो का 2 नंबर क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए के किस मान के लिए निम्नलिखित रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। मतलब के जो है यहाँ पे इक्वेशन में दिया हुआ है उसका वैल्यू क्या होगा और उस वैल्यू के लिए उसका मान क्या होगा, वो इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा। ठीक है, कोई हल कब नहीं होता इक्वेशन में, जब a1/a2 इजिकल टू b1/b2 और नॉट इजिकल टू क्या होता है c1/c2। मतलब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन क्या बराबर नहीं होगा किसके, c1/c2 के। चलिए तो हम लोग जैसे बनाए थे पिछला वाला क्वेश्चन वैसा ही बनाएंगे, खाली कंडीशन थोड़ा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, इक्वेशन को अपना सेपरेट करेंगे। 3x + y - 1 इजिकल टू 0, इसको क्या कर लिए 1 मान लिए। ठीक है, इसको क्या किए 1 माने, उसमें भी माने थे। सेकंड वाला को सेपरेट कर लेंगे, 2k हो गया -1 इंटू x प्लस k - 1 इंटू y, इसको इधर ले आए, क्या हो जाएगा 2k + 1 इजिकल टू 0। ये क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। अब क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 से क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2। ठीक है, इक्वेशन 1 में जो है वो a1 b1 c1 है और इक्वेशन 2 में जो है वो क्या है a2 b2 c2। ठीक है, क्या हो गया, इसीलिए a1 इजिकल टू कितना हो जाएगा 3 हो गया, यहाँ 3 दिया कांस्टेंट था। b1 इजिकल टू कितना हो गया वो 1 हो गया। ठीक है, 1 हो गया और c1 इजिकल टू कितना हो गया -1 हो गया और a2 कितना हो गया 2k - 1 b2 कितना हो गया आपका इजिकल टू k - 1। ठीक है, और c2 कितना हो गया आपका -2k + 1, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या जानते हैं, क्या होता है कंडीशन, क्या बोला, कोई हल नहीं के लिए। ठीक है, किसके लिए, कोई हल नहीं के लिए। कब कोई हल नहीं होगा, क्या होता है, कब नहीं होता, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन नॉट इक्वल टू किसका होगा c1/c2 के बराबर नहीं होगा। ये है कंडीशन आपका। अब क्या करेंगे, जहां जहां आपका a1 का मान दिख रहा है a1 का मान वहां रख देंगे, a2 का वैल्यू रख देंगे, b1 का रख देंगे, c1 का रख देंगे आप लोग का। ठीक है, तो क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है 3 हो गया आपका, बाई a2 का वैल्यू कितना हो गया 2k - 1 हो गया इजिकल टू b1/b2। ठीक है, b1 1 हो गया आपका और b2 कितना हो गया आपका, b2 कितना है आपका k - 1। ठीक है, k - 1 हो गया। ठीक है, और नॉट इक्वल टू कितना है c1/c2। इसका मान बैठाइए चाहे नहीं बैठाइए, बैठा ही दीजिए, अच्छा दिखेगा। ठीक है, तो इसकी नॉट इक्वल क्या -1 कितना हो जाएगा -2k + 1, ये माइनस में कट गया आपका। अब हम लोग को क्या करना, उसको हल नहीं करना है हमको, ये नॉट इक्वल टू है तो वो सॉल्व नहीं होगा, खाली सिर्फ ये दोनों को हम लोग सॉल्व करना है। ठीक है, बस आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्या आपका, देखिए आपका क्या हो गया यहाँ पे यदि। ठीक है, यदि ये नॉट इक्वल टू, इसलिए हमको इसके साथ इसको नहीं लेंगे। ठीक है, इसी को लेंगे दोनों को, क्या है 3/2k - 1 इजिकल टू 1/k - 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ब्रज गुणन। ठीक है, मतलब ब्रज गुणन मतलब टेढ़ा गुना। ठीक है, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यानी हम लोग k का अगर k - 1 को हम 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, 3 से गुना कर देंगे इसको, तो 3 इंटू k - 1 हो गया। अब बीच में इक्वल टू है, इक्वल टू दे दिए और उसको 1 से गुना कर देंगे इसको, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही रह जाएगा। क्या हो जाएगा 2k - 1। अब क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 3 से इंटू करेंगे अंदर में। ठीक है, तो क्या जाएगा 3k हो गया और माइनस, इसलिए माइनस हो गया 1 इंटू 3 हो गया इजिकल टू इधर 2k - 1 हो गया। अब क्या करेंगे, k के पार्ट्स को एक तरफ लाएंगे। ठीक है, 3k हो गया और इसको इधर लाएंगे, क्या हो जाएगा इक्वल टू के इधर लाएंगे तो लेफ्ट साइड क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाएगा 2k, और उधर -1 है
इधर से 3 उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, +3 हो गया। अब देखिए 2k 3k में -2k हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 2k, तो क्या हो जाएगा, k बचेगा। इजिकल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 है और +3 है तो 2 हो जाएगा। यानी k का मान कितना होगा, जब k का मान हम लोग इस इक्वेशन में 2 रख देंगे, जब k का मान हम लोग इस इक्वेशन में 2 रख देंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वेशन का कोई हल नहीं होगा, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, k इक्वल टू 2 आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वर्ग गुणन विधि से हल कीजिए। ठीक है, हल करने के बाद क्या बोल रहा है, 2 विधि से हल करने बोल रहा है, प्रतिस्थापन और वर्ग गुणन विधि से। ठीक है, और आपको बताने बोल रहा है कि किस विधि को आपको ज्यादा मतलब अच्छा लग रहा है, मतलब उपयुक्त भी है। ठीक है, तो हम लोग आप लोगों को सिखा चुके हैं प्रतिस्थापन विधि हम बहुत बता चुके हैं, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का वर्ग गुणन विधि से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, आप लोग खुद से प्रतिस्थापन विधि से याद कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, लेकिन प्रतिस्थापन विधि से ज्यादा बेटर क्या है आपका, वर्ग गुणन विधि। ये बहुत सिंपल है। ठीक है, बहुत सिंपल है। ठीक है, आप उसके बाद आप लोग को जो अच्छा लगे वही बनाइएगा। ठीक है, अब एग्जाम में कोई विधि नहीं बोलेगा आपको कि ये विधि से करना बनाइए, अगर रियल केस में कभी कभी बोल देता है प्रतिस्थापन विधि में बनाइए या फिर वर्ग गुणन विधि से बनाइए। ठीक है, नहीं तो ऐसे नॉर्मल जो विधि आपको अच्छा लगे वही विधि से बनाइए। ठीक है, अब चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले सेपरेट करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। 8x + 5y - 9 = 0, ये क्या हो गया, इक्वेशन 1 हो गया आपका। उसके बाद 3x + 2y = इधर कर दिया तो क्या आ जाएगा, -4 = 0, ये हो गया आपका 2। अब क्या करते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, a1 b1 c1 तथा a2 b2 c2 ज्ञात करते हैं। ठीक है, इक्वेशन से लिखिएगा। इसीलिए a1 = कितना हो गया, 8 हो गया, b1 = कितना हो गया आपका, 5 हो गया, और c1 = कितना हो गया, -9 हो गया। और समीकरण 2 से हम लोग क्या करेंगे, a2 निकालेंगे। a2 कितना है, 3 है, b2 कितना है, 2 है, और c2 कितना है आपका, देखिए c2 कितना है, -4 है। ठीक है, अब हो गया a2 b2 c2 निकाल लिया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब हम लोग टेबल कर क्या करते हैं, अब अद्वितीय हल होगा तभी ना ज्ञात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो क्या करेंगे, अद्वितीय हल के लिए क्या करते हैं, a1/a2, इसीलिए a1/a2, a1 कितना है, 8/a2 = 8/3। अब क्या ज्ञात करेंगे, b1/b2, b1 कितना है आपका, b1 कितना, 5/2। अब देखना है हमको कि 1/a2 8/3 है और b1/b2 कितना है, 5/2 है। इक्वल है क्या, ये जो वैल्यू आया नहीं है, इसीलिए लिखिएगा, क्या लिखिएगा, इसीलिए a1/a2 ≠ b1/b2। जब a1/a2 ≠ b1/b2 होता है क्या होता है, क्या होता है बताइए, अद्वितीय हल, मतलब केवल एक हल होगा। ये देखिए केवल एक हल होगा, हल, इसको क्या बोलते हैं, संगत बोलते हैं। ठीक है, होता है, अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे हम, अब वर्ग गुणन विधि से ज्ञात करेंगे। क्या करते हैं हम लोग, उसके लिए हम लोग क्या टेबल बनाते हैं, वो x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर कांस्टेंट लिखते हैं, इसको लाइनिंग करते हैं। ठीक है, अब x के जगह पर x का मान रखेंगे। ठीक है, x के जगह पर x का मान रखेंगे, x का मान कितना है, 8 है एगो में और एगो में 3 है। अब क्या करेंगे, y के जगह पे y का मान रखेंगे, 5 है और कितना है, 2 है, और कांस्टेंट का कितना है, -9 और -4 है, -9 है और फिर है -4 है। अब क्या करते हैं, अब करेंगे x एक बार रखेंगे, उसका y करेंगे, y रखेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे, फिर y लिखेंगे। अब क्या करते हैं, जिसका मान ज्ञात करना रहता है उसको हम छोड़ देते हैं या फिर छुपा देते हैं। x का मान इसको छोड़ दिए। ठीक है, इसको छोड़ दिए। अब क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, और माइनस है इसलिए क्या आ जाएगा, -20 हो जाएगा।
और बीच में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये हो गया। अब क्या हो जाएगा, 9 दूनी कितना होता है 18, और इसमें क्या है -18, तो -18 लिख दिए आपका। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, सेकंड वाला y निकालेंगे। तो क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको ढप देंगे। ठीक है, अब इसको ढप देंगे तो क्या करेंगे, 9 × 3 क्या होगा, 27 और माइनस है तो कितना आ जाएगा, -27, 27। ठीक है, -27। अब बीच में क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, देख लीजिए इसको ढप के। ठीक है, इसको हो गया, और 4 8 4 8 32 और माइनस है। ठीक है, -32, इसीलिए -32 हो गया। ठीक है, अब कांस्टेंट को इसको ढप दी। ठीक है, इसको ढप दिए हम, क्या आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, इसको ढप दिए तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 16 हो गया, अब बीच में माइनस। ठीक है, और 3 5 15 हो गया आपका। अब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, x, पहले साइन चेंज कर लीजिए, 20 हो गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, +18 हो गया। इसके तो कितना हो जाएगा, y -27, और माइनस माइनस कितना हो गया, +32 इजकल टू 1/। अब कर दीजिए, अब क्या करिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस बीच में +18 है तो -2 हो जाएगा, -2 हो गया। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे y/5 हो गया। 32 बड़ा है -27 से। ठीक है, तो जितना बचेगा वो क्या प्लस में बचेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 1/1। ठीक है, चलिए थोड़ा मिटा लेते हैं बोर्ड को। चलिए अब क्या करेंगे, एक बार 1/1 को इसके साथ लेंगे, एक बार इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, यदि क्या हो जाएगा, x/-2 इसका भी कितना आ जाएगा, 1/1। ठीक है, इसको क्या कर देंगे हम, y क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर दिया y क्रॉस, कितना आ जाएगा, x को 1 से करेंगे 1 हो गया, और 2 को -2 को 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2। इसीलिए x का वैल्यू कितना आ गया आपका, -2। ठीक है, -2 हो गया, ये एक आंसर हो गया। अब क्या करेंगे, y पुनः कितना जाएगा, y/5 इजिकल टू कितना, 1/1। इसको भी y क्रॉस करेंगे। ठीक है, y को 1 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, y हो जाएगा, और 5 को 1 से करेंगे तो 5 हो गया। आपका क्या हो गया, ये देखिए आंसर हो गया। देखिए x इजिकल टू -2 हो गया, और y का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, एक छात्रावास में मासिक व्यय का एक भाग नियत है। मतलब जो मासिक व्यय होता है तो उसका एक व्यय जो है वो नियत है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई ये है, उसका रेट नियत है। उसके बाद जैसे आप लोग अगला दिन मतलब दिन बाय दिन उसका अलग से रेट है, वो रेट देना ही पड़ेगा, नियत रेट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र कितने दिन में भोजन लिया, कितने दिन के लिए भोजन लिया। ठीक है, जब एक छात्र ए जो 20 दिन के लिए भोजन करता है और कितना रुपया अदा करता है, 1000 रुपया अदा करता है। जबकि एक छात्र बी 26 दिन भोजन करता है और कितना अदा करता है, 1180 रुपया अदा करता है। तो नियत व्यय और क्या प्रतिदिन का मूल्य ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, मतलब समझ गए आप लोग। जैसे कोई मतलब खाना खाता है, एक रोटी मतलब कोई खाना खाता है तो ये नियत भाड़ा है, अब वो देना ही पड़ेगा। ठीक है, जैसे 10 रुपया है, 10 रुपया हो गया, उसके बाद उसको एक्स्ट्रा जो खाएगा, ठीक है, उसका वो जुड़ते जाता है। ठीक है, वो नियत भाड़ा के अलावा जैसे दिन ब दिन प्रत्येक दिन उसका अलग मूल्य है। ठीक है, तो उसका ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मानना नियत, क्या मानेंगे, नियत क्या, मासिक व्यय का नियत भाड़ा। ठीक है, नियत मूल्य कितना है, 100 रुपया। और प्रतिदिन का अतिरिक्त कितना होगा, y रुपया। ठीक है, कोई चीज है नियत मूल्य है, नियत मूल्य को क्या मान लिए,
x रुपया, और प्रतिदिन जो एक्स्ट्रा उसको लगता है, अतिरिक्त मूल्य लगता है, उसको क्या मान लिए, y मान लिए। ठीक है, इसीलिए कुल मूल्य कितना हो गया, x प्लस वाई। ये कुल मूल्य हो गया आपका x प्लस वाई। ठीक है, क्या हो गया, कुल मूल्य x प्लस वाई हो गया। पहला कंडीशन क्या बोल रहा है, देखिए, जब एक छात्र, तो ये हम लिखिए प्रथम शर्त, ठीक है, प्रथम शर्त, ये शर्त क्या बोल रहा है, जब एक छात्र एक छात्र है, वो 20 दिन भोजन करता है, मतलब अतिरिक्त हो गया, नियत तो है ये आपका x प्लस 20 दिन भोजन करता है, तो क्या हो जाएगा, आपका 20 शर्त, प्रथम शर्त 20 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। ठीक है, 20 दिन के लिए कितना अदा करता है, 1000 रुपया, 1000 रुपया करता है। अब क्या बोल रहा है, 20 दिन के लिए, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इक्वेशन आपका कुल मूल्य कितना हो गया, x प्लस वाई, मतलब x जो है आपका नियत भाड़ा है, अब जो 20 दिन वो जो खाया है, भोजन किया है, उसका क्या आ जाएगा, एक्स्ट्रा अतिरिक्त हो गया, यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कांस्टेंट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, क्या हो गया, x कांस्टेंट हो गया, नियत भाड़ा हो गया। अब क्या किया, एक दिन के लिए क्या, प्रतिदिन का अतिरिक्त मूल्य कितना है, एक दिन का y है, तो 20 दिन का कितना हो जाएगा, 20y हो गया, इसका कितना हो गया आपका 1000 रुपया, सॉरी 1000 रुपया, इसको 1 मान लिया। ठीक है, इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, द्वितीय शर्त आपका क्या है, क्या द्वितीय शर्त, कितना दिन के लिए, 26 दिन के लिए, 26 दिन के कितना अदा करता है, 1180 रुपया। ठीक है, 1180 रुपया, 1180 रुपया अदा करता है। जो छात्र बी है वो 26 दिन भोजन करता है और कितना अदा करता है, 180 रुपया। इसका मतलब ये जो 1180 रुपया है, उसमें नियत भाड़ा भी है उसका और अतिरिक्त भाड़ा भी, दोनों है, और उसमें भी था। ठीक है, तो नियत भाड़ा तो नियत है आपका, उसमें तो कोई उलझन नहीं होगा। आपका नियत भाड़ा क्या है, आपका क्या था, आपका नियत भाड़ा x है आपका, तो नियत भाड़ा तो आपका कोई नहीं होगा, कांस्टेंट है नियत भाड़ा ना घटेगा ना बढ़ेगा। अब कितना दिन बोला, 26 दिन, 26 दिन के लिए किया अतिरिक्त, तो एक दिन का क्या माने हम लोग, y माने, तो 26 दिन का क्या आ जाएगा, 26y हो जाएगा, तो 26y फिजिकल तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन 2 हो गया। और ये जो क्वेश्चन नंबर 4 बोला, ये कोई मेथड से ज्ञात करने नहीं बोला, जो भी मेथड आपको अच्छा लगे वही मेथड से ज्ञात कीजिए, इसका सॉल्व कीजिए। तो देखिए इक्वेशन 1 ये होगी, ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो हम लोग क्या बोले, विलोपन विधि सबसे मस्त है, तो हम लोग विलोपन विधि से बनाएंगे। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 1 क्या हो जाएगा, x प्लस 20y कितना हो गया, 1000, और दूसरा इक्वेशन क्या है, x प्लस 26y कितना, 1180 रुपया। ठीक है, अब देखिए सब साइन आपका क्या है, इक्वल है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। घटाने से क्या होता है, माइनस, मतलब साइन चेंज होता है, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ऊपर में प्लस है नीचे माइनस, ये गया। अब देखिए नीचे वाला 26 जो है वो बड़ा है 20 से, 20 प्लस में और 26 माइनस में है। ठीक है, तो जो बचेगा आपको क्या होगा, माइनस में बचेगा, -6y बच गया आपका। इधर भी देखिए नीचे वाला बड़ा है, जो नीचे वाला बड़ा है, लेकिन उसमें क्या माइनस साइन है, तो 1000 में 1180 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, -180। ये माइनस माइनस कैंसिल, y क्या आ जाएगा, 180/6, ये कटेगा 6 8 30 हो जाएगा, यानी y कितना हो गया आपका 30। ठीक है, y 30। तो y हम लोग क्या माने हैं, y क्या माने, प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया। चलिए अब x का मान ज्ञात कर लेते, ये हो गया आपका आंसर, हो गया प्रतिदिन का। ठीक है, प्रतिदिन जो नियत अतिरिक्त किराया लेता है, वो प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया कितना लेता है, 30 रुपया लेता है। ठीक है, एक दिन का मतलब क्या हो जाएगा, 30 रुपया हो गया। अब नियत मूल्य ज्ञात करना बोल रहा है। ठीक है, अब x निकालेंगे, x क्या हो जाएगा आपका, देखिए इसका मान क्या रख देंगे, समीकरण 1 में रखिए या 2 में, तो लिख दीजिएगा y का
मान समीकरण कहाँ रखेंगे, 1 में रखने पर। आपका समीकरण 1 क्या है, आपका समीकरण 1 देखिए आपका क्या है, समीकरण 1 है x प्लस 20y इजिकल कितना 1000। अब किसका है x इजिकल टू कितना हो जाएगा 1000 माइनस 20y। y का वैल्यू कितना है आपका 30 है, तो बैठा दीजिए 30, 1000 हो गया माइनस 20 इंटू 30, और 20 इंटू 30 आप करेंगे क्या हो जाएगा, x इजिकल कितना आएगा 1000 हो गया, और माइनस कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 मतलब 600 हो जाएगा। 600 में 1000 में 600 चल जाएगा, कितना बचेगा 400 बचेगा, ये x। यानी आपका क्या हो गया, यानी क्या हो गया आपका, यानी आपका क्या हो गया, नियत किराया कितना हो गया, मूल्य क्या माने थे हम x माने थे, इजिकल टू कितना हो जाएगा आपका, x कितना है आपका 400 रुपया, ठीक है। और अतिरिक्त मूल्य कितना आ जाएगा, प्रतिदिन का मूल्य कितना माने थे, y माने थे, इजिकल टू कितना हो जाएगा, y का मान कितना है आपका, कितना आएगा y का मान 30 रुपया। यानी ये दोनों आंसर हो गया आपका, ठीक है। नियत मूल्य भी निकल गया और प्रतिदिन का मूल्य भी निकल गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन नंबर 2 बनाते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 2, देखिए पहले समझिए। एक भिन्न 1/3 हो जाता है, मतलब 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ा जाता है, तो वह भिन्न ज्ञात करिए। मतलब कोई संख्या भिन्न संख्या है, उसका अंश में क्या जोड़ेंगे 1 घटाएंगे, तो क्या हो जाता है, वो भिन्न क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है, और अगर हर में उसका 8 जोड़ेंगे तो क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है। यानी जो भिन्न होता है उसको हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, तभी ना होता है भिन्न, ठीक है। यानी हम लोग क्या हो गए, ये जो होता है ऊपर वाला क्या होता है अंश होता है, हर होता है, ये अंश होता है, ठीक है, और नीचे वाला क्या होता है हर होता है, ठीक है। ये ऊपर वाला अंश हो गया और हर हो गया नीचे वाला, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, हमको मानना पड़ेगा कि जो अंश है वो क्या है, कुछ मान लीजिए, जो मान आपको x मान लीजिए, y मान लीजिए, चलिए मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश कितना होगा x, इसीलिए हर इक्वल कितना मानेंगे y। तो हर इक्वल टू y, ठीक है। तो क्या करेंगे अब, इसीलिए भिन्न क्या होगा, इसलिए भिन्न इक्वल क्या आ जाएगा x/y, हर बाय अंश, ठीक है। अब पहला शर्त क्या बोल रहा है, प्रथम शर्त अनुसार, प्रथम शर्त क्या बोल रहा है, देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है, मतलब 1/3 हो जाती जब उसके अंश में, अंश मतलब ऊपर में क्या करेंगे 1 घटाएंगे, यानी क्या आ जाएगा आपका, ये x/y हो गया, ये इक्वल कितना हो जाता है 1/3 हो जाती है। कब होती है, जब उसका अंश में हम लोग 1 घटाते हैं, अंश क्या है ऊपर वाला 1 घटा दिए, ठीक है, तो क्या हो जाता है 1/3 हो जाता है। बस इसको सिंपल से सोल्यूशन करेंगे हम, इसको बाय क्रॉस कर दिए, ठीक है। क्या हो जाएगा 3 से गुना करते हैं, 3 इंटू x - 1 हो गया, इक्वल टू किस में y हो गया, ठीक है, 3x हो गया माइनस 3 इक्वल टू y। अब क्या करेंगे 3x और y को इधर ले आएंगे तो माइनस हो गया y इक्वल टू, और इसको -3 को उधर ले जाएंगे इक्वल टू का, तो क्या आ जाएगा +3 हो जाता है। ये क्या हो गया इक्वेशन 1 हो गया। अब द्वितीय शर्त क्या है, क्या बोल रहा है, भिन्न क्या हो जाता है 1/4 हो जाता है, यानी x/y जो है 1/4 हो जाता है। कब हो जाता है, कब हो जाता है, क्या बोल रहा है उसका कंडीशन, इतना हो जाता है जब उसके हर में क्या करेंगे 8 जोड़ देंगे, हर क्या है आपका y है तो 8 जोड़ दिए, बस इसको भी y क्रॉस कर देंगे हम, ठीक है। 1 इंटू इतना तो y + 8 हो गया,
इसको क्या करें, 4 को x से गुना कर देंगे, 4x हो गया। ठीक है, अब इधर ले आए, ठीक है, इसको y 4x हो गया और y को इधर ले आए, ठीक है, y को इधर ले आएंगे माइनस हो जाएगा, माइनस y इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 8। ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अब इक्वेशन 2 हो गया, इक्वेशन 1 भी हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 क्या है आपका, देखिए 3, ये जो y है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको गुना भी नहीं करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। समीकरण 1 क्या है आपका, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3, और समीकरण 2 क्या आपका आया हुआ, 4x माइनस वाई इजिकल टू 8। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, माइनस करेंगे। ठीक है, माइनस करेंगे तो क्या साइन चेंज हो गया, यहाँ प्लस होता माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस हो गया, ये गया आपका। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा आपका, देखिए माइनस एक्स बचा, इजिकल टू कितना बचेगा, -5। ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स इजिकल टू कितना हो गया, 5 हो गया। अब क्या करेंगे, x का जो मान आया उसको क्या रखेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है आपका, 3x माइनस वाई इजिकल टू 3। ठीक है, अब क्या हो गया, -y, इसको उधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, -3 है, उधर जाएगा तो -3x हो जाएगा, इसलिए -y इजिकल टू कितना हो गया, 3 माइनस कितना है, 3 इंटू 5 है। ठीक है, x का मान कितना आया, 5, तो क्या आ जाएगा, -y इजिकल टू कितना आ जाएगा, 3 माइनस 15। ठीक है, -y इजिकल टू कितना आ जाएगा, माइनस कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, 12 हो गया, ये कट गया आपका, y इजिकल टू कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, यानी भिन्न जो आएगा क्या हो जाएगा, इसी जो x का मान कितना आ गया, x का मान 5 आ गया, अब y का मान क्या आ गया, 12 आ गया, इसलिए भिन्न क्या है आपका, x का मान कितना है आपका, कितना 5 आ गया, और इसका y का मान कितना आ गया, 12। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, आज का यहीं पे, आज का चैप्टर यहीं पे मतलब समाप्त होता है आज का क्लास। और नेक्स्ट क्लास में इसके आगे बताया जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छा से वॉच कीजिए तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।